बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ नादरी। रजब भट्ट के हवाले से अब बहुत सारी बातें मजीद आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने अपनी बीवी को, ईमान को अपने से अलग कर दिया, तलाक दे दी या दे रहे हैं। और एक तरफ उनके साला साहब से भी उनकी कोई बातचीत हुई है। वो क्या हुई है सब कुछ जानेंगे शाह चोई साहब से। चोई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। चोई साहब, रजब भट्ट के हवाले से एक तो ये बताइएगा कि उनकी वाइफ के हवाले से अल्लाह ना करे कोई तलाक वाली बात हो, इस तरह की जो बातें चल रही हैं उनमें कितनी सदाकत है? थंबनेल ऊपर लगाने की हद तक तो ठीक है, ऐसी खबरें लगाने से या लिखने से लोग देखते हैं प्रोग्राम को, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ईमान जो है ना, उसकी वाइफ अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे के साथ ही बात कर सकता हूँ, बहुत अच्छे यानी किरदार की वो खातून है। और रजब भट्ट जो है उसको अल्लाह ताला ने हीरा दे दिया हुआ है। हीरे की पहचान जौहरी की होती है, रजब को उसकी पहचान है। रजब कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा, ना ही ईमान ऐसा काम करेगी। मैं बेशक उस फैमिली का ना कोई मेंबर ना मैं हिस्सा हूँ, लेकिन मैं जो है ना जो देखता हूँ उसके मुताबिक मैं अपनी राय शेयर करता हूँ। दोनों ही बड़े, रजब छंडा फूका है, ज़माने की जो है हर तरह की जो है अच्छाई बुराई का उसको पता है। और उसकी जो वाइफ ईमान है वो कंप्रोमाइज़ करने वाली खातून है। वो इंशाल्लाह कोई भी ऐसी बात नहीं हुई, ये अफवाहें हैं, बस थंबनेल ऊपर लिखना होता है। अब आपने भी यकीन ऊपर है रजब भट्ट की और उस ईमान की तलाक, आगे सवाल निशान डाल दें तो ये चूरन बेचने की आता है, ठीक है, और रियलिटी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, रजब भट्ट के ब्रदर इन लॉ के हवाले से क्या बात चल रही है कि वो उससे नाराज है? वो कह रहा है कि जी मेरी बीवी, जो बहन है, अपनी बीवी को हॉस्पिटल तक नहीं लेके गए। मियाँ साहब पता है क्या है, जो बहनोई होता है ना वो बहनोई होता है, साला फाला होता है। अब इन दोनों में आगे ना जाहिर है कि वो भी रजब का ब्रदर इन लॉ है, उसके बारे में कोई बात करूंगा तो फिर लोग ये कहेंगे अब रजब की साइड लेता है। मैं ऐसे नहीं करूंगा, बस मैं इतना ही कह देना काफी है कि बहनोई बहनोई होता है और साला साला होता है। इसमें आगे जो है ना अपने आप को खुद देखना चाहिए कि मैं किस फॉर्म पे खड़ा हूं, मैं साला हूं या मैं बहनोई हूं। अगर आप साले हैं तो साले बन गए, अगर आप बहनोई हैं तो बहनोई बन गए। बात बगैर कहे जो है ना ऑडियंस समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहनोई जो है ना वो आधे, यानी जैसे साली आधे घर वाली होती है ना, इसी तरह बहनोई जो है ना वो पूरे घर का मालिक होता है, वो कफील होता है। यानी समझ ले वो हालांकि घर वालों को खर्चा नहीं होता है, लेकिन वो कफील कहलाता है। जब कोई रिश्ता होता है बहनोई से पूछा जाता है उसकी इज्जत और रुतबे के मुताबिक, वो हाँ करे तो हाँ देना, इज्जत दी जाती है। तो अगर आप अपने बहनोई को इस तरह करेंगे, कोई यानी मैं नहीं इस बात में नहीं करनी चाह रहा हूँ, ऑडियंस समझ रहे हैं। ये बात हुई है कि उनके जो साला साहब हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, उन्होंने कोई इस तरह की बात की रजब भट्ट से कि आप अपनी बीवी को हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते। मैं बताता हूँ वो पता है क्या, वो बातें ये होती हैं, ये होती तो गैर इखलाकियां बातें, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। तो रजब ने आगे से जवाब दिया कि यार तुम क्यों एहसान करते हो, घर में ड्राइवर है उनको लेके जा सकती है ईमान, और माशाल्लाह पढ़ी लिखी खातून है। अभी तो वो जमाना नहीं है कि आप माँ बाप की उंगली पकड़े बाजार में जाए, पढ़ी लिखी खातून जो है वो मुआशरे को फेस कर सकती है। तो वो उनकी जो है ना आपस में नोक जोंक चल रही है, लेकिन ये गलत है। मैं रजब के हक में नहीं हूँ, मैं बहनोई के हक में हूँ। जो बहनोई होता है ना, और बहनोई भी इस तरह का सुपरस्टार, यानी कि कोई बंदा कहे ना कि रजब सुपरस्टार नहीं है, वो सेलिब्रिटी है पाकिस्तान की। तो इसमें जो है ना उसको सोचना चाहिए ऑन को ना, जो उसका ब्रदर इन लॉ, उसका ऐसी बातें नहीं करें, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ये चीजें होती हैं। वो ईमान इस टाइम कहाँ पे है? वो अपने घर चले, पाकिस्तान अपने घर में है। और यकीनन जो है कभी भी आज उसकी रजब की जो छोटी सिस्टर है वो गई है वहां पे, जाकर उनको मिली है, तो वो सारा अभी मुझे समझ नहीं आती, मीडिया के पास सिर्फ रजब ही रह गया यार। और मियाँ साहब को और भी टॉपिक ढूंढ लिया करें। रजब को छींक आ गई, उसने पैरासीटामोल की गोली खा ली यार, एक बात है। अगर मैं तो बड़े ढूंढता हूँ, मैं तो रजब का कोई दूसरा प्रोग्राम कर रहा हूँ। पता है रजब जो है ना, मियाँ साहब देखिए मेरी बात सुने, हमेशा जो है ना ग्रहण चांद को होता है, आपको मुझे क्यों नहीं ग्रहण है। रजब जो है ना, मैं बड़ा उसके खिलाफ बोल रहा हूँ। मुझे आज भी जो है ना इस चीज की शर्मिंदगी है कि मुझे काश बंदे से पहले मेरी बात हो गई होती ना, तो मैंने किसी को भी इसके खिलाफ नहीं बोलने देना था। रियलिटी होती है, मुझे उस बेचारे ने क्या देना है, मैंने उससे क्या लेना है। मैं पूरा बंदा हूं। मैं आप जब भी यहाँ पे आए मेरे पास देख रहे, मेरा लाइफस्टाइल देखने किस तरह, मैं दावे के साथ ये बात करता हूँ, सुल्ताना बरोनाई जो है ना वो उस तरह की चीजें नहीं खाता हूँ जो मैं खाता हूँ। मुझे डॉक्टर कई चीजों की पाबंदी की, उसके बावजूद मैं रट जाता हूँ। अभी आम मना किया हुआ है, मैं फिर ले लेता हूँ।
तो ये चीज है, मैं वो पे रोल वाला बंदा नहीं हूं कि लोग नीचे लिख देते हैं रजब बड़े उसके हक में बोल रहे हैं, और भाई जब मैं उसके खिलाफ बोला तो तुसी आगे मैं गोल्ड मेडल पाता है। अभी चोई साहब, रजब की वालदा साहब अभी इंग्लैंड उनसे मिलने के लिए गई हुई हैं, उनके हवाले से क्या बात है? वालिद और वालदा दोनों को उसने वहां पे बुला लिया है, और वो उसकी वाइफ का वीजा नहीं लग रहा होगा, उसमें जाहिर है कि इन्विटेशन चाहिए होता है, पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और पूरी ट्रैवल हिस्ट्री आपकी चेक करते हैं, बैंक स्टेटमेंट है, पुलिस करेक्ट, पता नहीं क्या क्या चीजें उन्होंने लेनी होती है। वो अपनी वाइफ के लिए भी कोशिश कर रहा था, और लेके जाएगा यार उसको ईमान के बगैर। देखिए बात सुनो, मैंने कई प्रोग्राम में कहा है, ईमान बेटी मैं आपको डायरेक्ट मुहातिब होकर कहने लगा हूं, अगर आप चाहती हो ना कि एक अच्छी वाइफ बन के रहो, रजब की लाइफ के अंदर आपने उसको डिस्टर्ब नहीं करना। जो वो कर रहा है ना वीलॉगिंग की दुनिया में, आपने उस काम में नहीं बोलना। अगर आप बोलेंगी वो ज़हनी तौर पे स्ट्रेस होगा, उससे काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो वो जो है ना वो समझ ले बड़ा नुकसान इसको होगा, मेंटली तौर पर वो अपसेट हो जाएगा। उसको उसका काम करने दो, वो जो कर रहा है उसको करने दो, जो जहां जाता है जिसको साथ ले जाता है, आप इन कामों पर नजर ही ना रखो। आप अपनी लाइफ को देखो कि आप उसके साथ हैप्पी हो ना, बट दैट्स। आपको लगता है कि रजब जो है वो अपनी बीवी ईमान के साथ लॉयल है? और बिल्कुल लॉयल है यार, बिल्कुल लॉयल है। एवं लोग पता नहीं मैं क्या कहूँ, लोग भी बस उन्होंने भी अपना मंजन बेचना होता है, वो करते हैं, फिर ऐसे नहीं होता। वो बड़ा समझदार है यार। रजब को भी कोई पैगाम देंगे उनकी वाइफ के वाले से? पैगाम का देना मेरे से ऑलरेडी राबिता है, लेकिन 7-8 दिन से भी देखना रजब स्ट्रेस हुआ हुआ है, उसका मेंटली तो अपसेट होगा ना डेफिनेटली। 8 के पता नहीं 7 दिन से पहले मैंने उसको मैसेजेस किए, मैं अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया। किधर बिजी होगा, गुड डबल हो चुके हैं, या मैं अकेला बैठा हूँ शाहिद चौधरी, और कई ऐसे हजारों की लाखों की तादाद में उसके पीछे लोग होगा, तो मैं अब उसको मैसेज करूं, रजब साहब तुम साडा फोन नहीं चुकिया, दूर फिड़े मुंह यार मेरे जमन थे। ये क्या होता है? ये नहीं होता। बंदे आपका ताल्लुक है तो फिर क्यों उसके ऊपर एल के ऊपर चढ़ जाते हो आप? एल के ऊपर चढ़ने वाली बात है ना कि एक बंदे के साथ आपका ताल्लुक है, वो आपको फोन उठा लेता है, आपसे बात कर लेता है, एम ही हाँ टेकन उंगली देने वाला मैसेज कि देख लो तुम साडा फोन नहीं चुके, तुम साडा भैन भी है नहीं। बंदा पूछे कि हर बंदा अपनी जगह पे बिजी होता है। ये एक मोहब्बत होती है, एक मोहब्बत होती है। आप किसी को मैसेज कर देते हैं ना, अगला बंदा आपको नहीं उठाता, आपको नहीं रिसीव करता, बुरा मत माने। ठीक है। अगर आप अब ये देखें ना, आप उसके लिए करते क्या? क्या आपने उसको गाड़ियां लेके दे दी हैं? क्या आपने उसको क्या जगह ले दी है कोई 2 कनाल कि यार ले लो, तो अब आपको बड़ा आप उसके ऊपर हक जता सकते हो। एक सलाम दो, एक ताल्लुक है, इसमें नहीं बंदा। मैं कई बंदों को फोन नहीं उठाता तो मेरे से वो नाराज हो जाएंगे। चोई साहब, रजब बट अब पाकिस्तान आएगा या उधर ही सेटल हो गया? और यार पाकिस्तान छोड़ के कहां पे जाना है? पाकिस्तान के अलावा कहां पे जा सकता है? उसे पूरी दुनिया के अंदर वो चले जाए। पाकिस्तान जैसे शशकर मदर नहीं, घर के बाहर यहाँ पे अवाम का हजूम होता था। कब आएगा? मुझे क्या पता कब आएगा, आ जाएगा। अभी इसका वो मामला जो चल रहा है उसमें बेहतरी की तरफ जाएगा तो आ जाएगा पाकिस्तान आएगा, नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा। और मियाँ साहब देखे कितनी बड़ी अचीवमेंट है। जब मैं अपनी वाइफ को कहा, अपने साले को कहा कि मेरी बीवी को सोशल मीडिया पे ना लाना, ये छोटी अचीवमेंट है। फैमिली व्लॉगर होगा, अपनी वाइफ को कह रहा है कि इसको सोशल, इसका मतलब उसका दिमाग अब जो है ना उसको पता लग गया कि नहीं यार फैमिली व्लॉगिंग वो चीज नहीं है। तो अपनी सिस्टर को भी कोई मैसेज इस तरह का दिया उसने, जो है ना यार सारी फैमिली रजब की बड़ी डिसेंट है, कसम से आप यकीन करें। मैं देखो मियाँ साहब, मैं वो बंदा नहीं हूँ कि मैं किसी की टीसी टूसी करूं, मैं करता ही फैमिली तक जाना भी नहीं चाहिए। वो हैं ही बड़े जेन्युइन लोग। उसकी वालदा, अल्लाह ताला उनको जिंदगी सेहत और तंदुरुस्ती। रजब की वालदा उसके आगे दीवारें छीन खड़ी है। जब तक उसकी माँ जिंदा, अल्लाह ताला 100 साल उनकी जिंदगी करे, रजब को कुछ भी नहीं हो सकता। ये उसकी माँ की दुआ है, भोली भाली उसकी माँ है। बिल्कुल उसकी वालदा के अंदर मैंने कोई वालफेट, सीधी औरत जैसे मेरी हमारी माँ थी, हमारी माँ भी ऐसे थी। वो जुतियां, और ये तो रजब की वालदा थोड़ी पोली पोली मारते, मेरी माँ तो मैं क्या बताऊं, मैं बड़ी जूतियां खाई अपनी माँ की। मेरा ख्याल है वो सैकड़ों की तादाद में खाई हैं। तो ये चीजें मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सारी उनकी फैमिली का जो भी सारा, अल्लाह ताला सब कुछ अपनी हिफाजत में रखे। जी चोई साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने